गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो सीईटी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध, क्या थे वो एक प्रसिद्ध? ऑप्शन कह रहा है राजनीक थे, बी कह रहा है समाज सेवी थी, ऑप्शन सी कह रहा है ज्योतिषी थे, डी कह रहा है हास्य कवि। तो क्या थे वो? हास्य कवि थे, है ना। तो हास्य कवि इज द राइट आंसर। ओके, हास्य कवि इज द राइट आंसर। सेकेंड वन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए सन 1945 में, सन 1971 में, सन 1981 में, सन 1995 में। विच इज़ द राइट आंसर? तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, है ना, सन 1971 में। सन 1971 में जो है क्या कहते हैं विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? है ना, कर्नाटक की लड़ाई किन लोगों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ, बी अंग्रेजों और डचों के बीच, सी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, डी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, है ना। तो कौन सा आंसर होगा सही? ए, ऑप्शन ए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है कर्नाटक की युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत किस वायसराय के काल में, है ना, वायसराय के काल में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी प्राप्त किए गए थे? है ना। तो कह रहा है कि आपको कौन से भारत में कौन से वायसराय के काल में ये 3 कोड जो है आपके पास आए, क्या कहते हैं, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी, है ना, इसको क्या कहते हैं प्राप्ति की गई थी? तो किसके दौर में की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के दौर में, है ना। सी इज द राइट आंसर। किसके में? सी इज द राइट, लॉर्ड कैनिंग के, है ना, राज्य में आपके यहाँ ये लागू किया गया था आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी? कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था अपने इसमें वक्त में कि भाई भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया जाए, है ना। तो कौन सा था भाई जो इतना मतलब भारतीयों के साथ इतना ये कर रहा था ये, है ना। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये चाहते थे कि भारतीयों को भाई ऊंचा पद ना दिया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक से संबंधित या कथन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था? कहा कि कौन सा मध्यकालीन शासक था जिसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपनी मतलब क्या कहते हैं साम्राज्य को खो बैठता? किसने कहा था? ऑप्शन ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी कह रहा है शेरशाह सूरी, डी कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा सही होगा? शेरशाह सूरी, है ना। इन्होंने ही कहा था कि भाई क्या कहते हैं मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपनी क्या कर देता साम्राज्य को खो देता था। निम्नलिखित, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में 10th में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो सी इज द राइट आंसर, है ना, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? है ना, कौन से काल में कर प्रथा यानी टैक्स की जो है इंपॉर्टेंस थी सबसे ज्यादा? ऑप्शन है वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी गुप्त काल और डी उपयुक्त सभी, है ना। तो गुप्त काल में जो है कर संस्था का बहुत ज्यादा ये चलन था। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? है ना, ए कह रहा है बल्लभी, दूसरा बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो मौर्य काल के दौरान जो है ना शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था उज्जैन, है ना, यानी डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य कौन सा था? अभी तो टोटल 29 स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, है ना? तो क्या कहते हैं, अभी कह रहा है आपसे कि 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य कौन बना था? तो कौन बना था? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा। तो आपको मालूम होगा उत्तराखंड किससे कट के बना है, तो यूपी से। झारखंड कहाँ से कट के बना है? बिहार से। तो छत्तीसगढ़ जो है ये 1 नवंबर 2000 में क्या कहते हैं 26वां राज्य बना था। ठीक है, आइए, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, वो राजस्थान है। और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। सी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? सी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है ना? तो कौन सी है भाई? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़, है ना? तो सी इज द राइट आंसर, मलयालम। केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, है ना? तो मलयालम जो है वो राजकीय भाषा है किसकी? केरल की। आज के लिए यहीं तक स्टूडेंट, मैं पर डे आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चंस ले लेकर के आऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें, आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।